जिन्ना को तो आप जानते ही होंगे, उसने भारत का नमक खाया और भारत के ही पेट में खंजर भोंक दिया और धोखा दे दिया। और इस धोखे के सबसे बड़े, है ना, जो आपके भुक्तभोगी रहे वो रहे कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता। और उनका ये मानना है कि देश को बांटने में जिन्ना से बड़ा कोई बड़ा धोखेदार नहीं, एहसान फरामोश था वो। और उसकी मृत्यु भी आपने सुना होगा, देखा होगा इतिहास के झरोखे से। तो देखते हैं, ठीक है। हालांकि गांधी जी को भी इसी तरीके से मारा गया, लेकिन वो एक गलत था, ठीक है। तो दोनों लोगों के साथ जो राष्ट्रपिता रहे उनके साथ तो बहुत सही नहीं हुआ, जैसा रिजल्ट आना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी नेता के साथ। जिन्ना के धोखे में आ गए कम्युनिस्ट और बट गया देश। कौन सा देश? भारत। कम्युनिस्टों ने मोहम्मद अली जिन्ना की मदद क्यों की थी? क्या आप जानते हैं? किस तरह से पंजाब में मजबूत हुई मुस्लिम लीग? क्या है गंगाधर अधिकारी थीसिस? और बंटवारे में क्या रोल है? विभाजन के बाद पाकिस्तान में क्यों नहीं जगह मिली कम्युनिस्टों को, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में मदद करी, और वही कम्युनिस्ट पाकिस्तान से भगा दिए गए। और ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी की मैगजीन से अभी पता लगा है कि, आपको बता दें कि लेबर मंथली के नाम से फेमस है। इसमें ये बताया गया है कि 1943 में पाकिस्तान एंड इंडियन नेशनल यूनिटी नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो वरिष्ठ सदस्य गंगाधर अधिकारी। इसे गंगाधर अधिकारी थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि देश के बंटवारे में कम्युनिस्ट नेता गंगाधर के उस प्रस्ताव की बड़ी भूमिका रही, जिसे उन्होंने इस लेख में विस्तार से समझाया था। असल में सितंबर 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी का एक विशेष अधिवेशन हुआ था। इसमें गंगाधर अधिकारी ने प्रस्ताव रखा कि कम्युनिस्ट पार्टी को मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग का समर्थन करना चाहिए, और समर्थन भी किया गया। और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मुहिम में लीग की मदद भी की। अब इस मदद से हुआ क्या? इसलिए जब जिन्ना दानियाल लतीफ़ी से मिले तो लतीफ़ी ने कहा कि अगर मुस्लिम लीग को आम लोगों के बीच पैठ बनानी है तो पाकिस्तान की मांग से आगे बढ़कर तरक्की और खुशहाली को अपना ठोस एजेंडा बताना होगा। तब जिन्ना ने दानियाल लतीफ़ी को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो तैयार करने को कहा। कानून के जानकार और सोशलिज्म के समर्थक दानियाल लतीफ़ी तन मन से मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र तैयार करने में जुट गए। उन्होंने जो घोषणा पत्र तैयार किया वो तो बहुत ही कमाल का था, और वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ताशकंद में स्थापना हुई और कांग्रेस के साथ रिलेशन भी अच्छे रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद, तब सोवियत संघ का हिस्सा था और अब उज्बेकिस्तान का हिस्सा है, में हुई थी। पार्टी की स्थापना सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति की सफलता और दुनिया भर के लोगों के बीच आपसी राजनीति और आर्थिक संबंध बनाने के जोर वाले दौर में हुई थी। पार्टी स्थापना में मानवेंद्र नाथ रॉय ने अहम भूमिका भी निभाई थी। मानवेंद्र रॉय, उनकी पार्टनर एवलियन ट्रेंट रॉय, अंबानी मुखर्जी, रोजा फिटिंगॉफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक, MPVT आचार्य ने सोवियत संघ के ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की घोषणा की थी। इनमें MN रॉय अमेरिकी कम्युनिस्ट थे, जबकि अंबानी मुखर्जी के पार्टनर रोजा फिटिंगॉफ रूसी कम्युनिस्ट थीं। मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक तुर्की में खिलाफत शासन को लागू करने के लिए भारत में चल रहे खिलाफत आंदोलन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रूस में थे। ये वो समय था जब गांधी भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। उस वक्त में खिलाफत आंदोलन के कई कार्यकर्ता भारत की यात्रा भी कर रहे थे। कुछ तो पैदल ही यात्रा कर रहे थे और सिल्क रूट के रास्ते भारत आ रहे थे। ये लोग तुर्की में ब्रिटिश उपनिवेश का विरोध भी कर रहे थे। यह दौर एक तरह से भूमंडलीय दौर था, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मुहिम छेड़ रखी थी, क्योंकि ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार का विरोध करते हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने का फैसला कर लिया था। फर्जी एनकाउंटर में मारे गए थे उस टाइम पर
आदिवासी उस भूमंडलीय दौर का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि एम.एन. रॉय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने से पहले मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिस्ट वर्कर पार्टी की स्थापना कर चुके थे। देश भर में ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ संघर्ष कर रहे विभिन्न समूह इस पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। महत्वपूर्ण बात ये रही कि अमेरिका से चल रही गदर पार्टी के सदस्यों पर इसका काफ़ी असर देखने को मिला। इसी वक्त में खिलाफत आंदोलन में हिस्सा ले रहे युवा बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। इन सब के अलावा एम.एन. रॉय देश भर में विभिन्न समूहों को पार्टी से जोड़ने के काम में लग गए। हालांकि पार्टी के कोई ठोस कार्यकारी योजना नहीं थी। कम्युनिस्टों ने उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों के साथ काम करने, उनका आंतरिक हिस्सा होने और दिलचस्पी लेने वाले लोगों को साथ लेने का काम किया था। उन्होंने मुख्य तौर पर शहरी इलाके के औद्योगिक क्षेत्रों में काम किया। मद्रास के कम्युनिस्ट नेता सिंगारावेल चौटियार और उस वक्त काफ़ी सुर्खियों में हुआ करते थे। जब उन्होंने 1922 में गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन के दौरान संपूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, तो वो सुर्खियाँ बटोरने में कम नहीं आई थी, मतलब सुर्खियाँ काफ़ी मिली थी उन्हें। पाबंदियाँ और षड्यंत्र के मामले क्या रहे? आज जब हम पाबंदियों और षड्यंत्रों की बात करते हैं तो हमें इंदिरा गांधी के आपातकाल की याद आती है, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान कम्युनिस्टों पर लगा प्रतिबंध जो होता है, जैसे किसी को बैन कर दिया, इसकी तुलना में बेहद भयावह था। कम्युनिस्टों पर षड्यंत्र करने के मामलों में अंग्रेज़ों के ज़माने में लगे थे इस टाइप के